हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का न्यूज सच तक न्यूज में स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज सच तक न्यूज। तो आज हम बात करेंगे महाखुलासा सीरीज के बारे में। आखिर ये महाखुलासा सीरीज है क्या? तो कृपया करके जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी देख रहे हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बिहार में छात्रों को कैसे टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं कोचिंग सेंटर। कौन है वे 3 कोचिंग संस्थान जो है ईओयू की रडार पर? अब जानिए इसका पूरा सच। पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर परीक्षा के दिन 13 दिसंबर को हंगामा हुआ था। इसको लेकर ईओयू की ओर से कहा गया है कि उसमें 3 कोचिंग संस्थान संलिप्त है। ये तीनों संस्थान ओयू के रडार पर है। तीनों कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। वहीं जिस देश में गुरु की महिमा को बखानते हुए गुरु पूर्णिमा पर संदेशों की बाढ़ से आपका दिमाग आपको किसी दूसरे लोक में ले जाता हो, वहीं इसके ठीक उलट शिक्षा माफिया एक सिंडिकेट के रूप में बच्चे की प्राइमरी क्लास से लेकर आला दर्जे की नौकरी दिलाने की ठेकेदारी ले रहा हो। तो यह सोचना भी बेईमानी है कि जो शिक्षित होता दिखाई दे रहा है या यूं कहें शिक्षित होते दिखाया रहा हो, वह वास्तव में शिक्षित हो भी है या टूल किट बन रहा है। ईपीडब्ल्यू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 58 करोड़ रुपए खर्च का कोचिंग धंधा है, जो साल 2028 के करीब 3 लाख करोड़ का हो जाना है। इंसानों को सपने बेचो कॉम्पैक्ट पर चलने वाला यह धंधा अब तक और रेगुलेटेड है, जिसका टारगेट ऑडियंस भारतीय मध्यम वर्ग के बच्चे हैं। 73% शिक्षित आबादी वाले को नए बाजार के रूप में कैसे यह इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कैसे चलता है यह कोचिंग इंडस्ट्री का गोरख धंधा। 70वीं बीपीएससी में पेपर लीक की खबरों के बीच बीते सोमवार को आर्थिक अपराध इकाई की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर परीक्षा के दिन 13 दिसंबर को हंगामा हुआ था। इसको लेकर ईओयू की ओर से कहा गया कि उसमें 3 कोचिंग संस्थान संलिप्त है। ये तीनों संस्थान ईओयू के रडार पर है। तीनों कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। पहले भी रडार पर आ चुके हैं यह कोचिंग संस्थान। ये पहली बार नहीं है जब बिहार का है, जहां रेलवे परीक्षार्थियों ने कोचिंग संस्थानों के इशारे पर कथित धांधली को लेकर जो उत्पात मचाया गया वह अवश्य भावी था। 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया, परंतु एक बार फिर यह बात उठी। अब जो कोचिंग क्लासेस का कारोबार कर रहे हैं उसमें षड्यंत्र, खून खराबा, काला धन और सियासत सभी कुछ है। तभी तो बिहार में कोचिंग संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज होते ही विपक्ष इन पर कोचिंग सर के हित साधने लग गया है। ये जिस तरह पेपर सेट करवाते हैं, टेस्ट पेपर की मार्किंग में पक्षपात की साजिशें रचते हैं, प्रतिस्पर्धी संस्थानों और सरकारी संस्थानों को बदनाम करते हैं, वह किसी शिक्षा व्यवसाय का हिस्सा नहीं हो सकता है। एक आंकड़े के अनुसार प्राइमरी के 80% और उच्च शिक्षा के 96% छात्र कोचिंग लेते हैं। हजारों करोड़ रुपए का कारोबार है जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। फिर चाहे नारायण मूर्ति चेता रहे डॉक्टर या फिर शैक्षिक गुणवत्ता का आकलन करने वाली एजेंसियां की देश की अहम सेवाओं के लिए प्रतिभा स्तरहीन होती जा रही है। आखिर शिक्षा के इस धंधे में किसकी जवाबदेही है? स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? मध्यम वर्ग पहले बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, सारी जिंदगी फीस डोनेशन देकर उनकी कमर टूट जाती है, फिर उसे कॉलेज भेजते हैं, फिर सारी जिंदगी की स्कूल फी के बराबर कोचिंग का खर्च उठाते हैं। बावजूद इसके यह निश्चित नहीं कि बच्चा प्रतियोगिता परीक्षा पास करेगा या नहीं। यह सिलसिला अंतहीन है
आखिर कहीं तो इसे खत्म करना ही होगा। अब नौकरी दिलाने के नाम पर दुर्गति, शिक्षा रोजगार से जोड़ने की प्रवृत्ति ने ही शिक्षा और नौकरी दोनों की ही दुर्गति कर दी है। हाल ही में कुछ उदाहरण के ये बताने के लिए काफी है। सोलवर गैंग, कोचिंग माफिया, फर्जी मार्कशीट मामला, यूपीटीईटी, रेलवे परीक्षा पेपर लीक, नकल माफिया, अब ये शब्द भर नहीं रहे बल्कि हमारे नैतिक पतन को दर्शाते रोजमर्रा के उदाहरण बन गए। हम इन्हें सुनते हैं और इन मुद्दों पर सरकारों को गरियाने के इरादे से आती हो गए हैं कि कोचिंग से शुरू होने वाला शिक्षा माफिया का ये सफर कहीं रुकता नहीं दिखता। हमने शिक्षा को कामयाबी और नौकरी से ऐसा जोड़ा कि कोचिंग न लेने पर फेल हो जाने का भूत पीछा नहीं छोड़ता है। अब सरकारी नौकरी का लालच बना जंजाल। हमें सब अपने अपने गिरेबानों में झांककर देखना होगा कि सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने के लिए हम कौन सी कीमत अदा कर रहे हैं। लगभग 5 दशकों की गिरावट का निम्नतम स्तर है कि आज चपरासी के लिए प्रतियोगी परीक्षा करवानी पड़ रही है और उच्च शिक्षित भी इस नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। ये सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं, ये है सरकारी नौकरी के उस लालच की जो कोचिंग संस्थानों के पौ 12 किए हुए हैं और एक पूरे के पूरे सिंडिकेट को पनपाने की दोषी है। बहुत बड़ा इसमें हाथ है, बहुत बड़ा गिरोह का हाथ है। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पत्र वायरल किया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है कोचिंग संचालक का, कोचिंग संस्थान का। और पटना में ऐसे कोचिंग संस्थान है जो ईओयू के रडार पर है और उसके ऊपर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्द उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो इसके वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जो भी नया ताजा अपडेट आएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।